कल का लेक्चर अपलोड नहीं किया है क्या मैंने? आई गेस किया मैंने कल। नहीं किया, नहीं किया क्या? देखना पड़ेगा यार मुझे भी, क्योंकि मैंने कल 2-3 लेक्चर्स, काफी सारे लेक्चर्स अपलोड तो किए हैं, लेकिन कौन सा क्या मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। ओके, तो क्या है अपने पास? कार हायर फर्म हैज 2 cars which are hired out every day. Number of demands per day for a car follows Poisson distribution with mean of 1.2. मतलब कौन सा वैल्यू दिया हुआ है अपन को? m का वैल्यू दिया हुआ है ना? m वैल्यू इज गिवन टू यू, क्वेश्चन नंबर 7. m इज हाउ मच? 1.2. क्या बोला है उन्होंने? The proportion of days on which some demand is refused. Some demand is refused मतलब डिमांड रिफ्यूज कब होगी? 2 कार का रिक्वायरमेंट है, 3 लोगों ने कार मांगी, तो क्या हो जाएगा? एक को नहीं मिलेगी, तो डिमांड इज रिफ्यूज्ड, है ना? 2 कार से अपने पास 4 लोगों ने कार मांगी, 2 लोगों को मिल गई, 2 लोगों को नहीं मिली, डिमांड रिफ्यूज हो गई, है ना? तो इसका मतलब डिमांड रिफ्यूज होने के क्या चांसेस है? कितने आने चाहिए? ग्रेटर देन 2 आने चाहिए, तभी जाके डिमांड रिफ्यूज होगा, है ना? तभी जाके डिमांड रिफ्यूज होगा। तो P of x ग्रेटर देन 2 को कैसे लिखेंगे फिर अपन? 1 माइनस P of 0 प्लस P of 1 एंड यहाँ पे P of 2 भी आएगा, P of 2 भी आएगा, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 2 चाहिए। चलो फिर इसका आंसर फाइंड आउट करके बताओ मुझे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला से। आई विल वेरीफाई इट। पर चेक कर लेती हूँ मैं, किया है क्या मैंने अपलोड। एक मिनट, किया है शायद से, देखो जरा एक बार। ये कौन सा लेक्चर था? कल मैंने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 5 ये अपलोड किया था, मतलब ये कल अपलोड किया है मैंने कोई तो एक लेक्चर। चेक करो एक बार। नहीं किया है क्या अपलोड संतोष? संतोष तू कब से आने वाला है क्लास के लिए? 4 कितने तारीख से? 4 तारीख से। ये लोग सब आते थे पहले, संतोष आता था, उमेर आता था, आयुषा आती थी, सब आते थे। 8 फेब, ठीक है। चलो P of x ग्रेटर देन 2 क्या हो जाएगा फिर ये? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? e raised to minus m into m raised to r upon r factorial, है ना? सब्स्टिट्यूट करो फिर। 1 minus e raised to minus m raised to r upon r factorial, ठीक है? प्लस e raised to minus m raised to r upon r factorial, e raised to minus m e supposed to be 3.32. लेट मी वेरीफाई, एक बार चेक कर लेते e का वैल्यू। ठीक है ना? वहां पे e रेस टू 1.2 दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? e रेस टू माइनस 1.2 फाइंड आउट करना है, मतलब उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। क्या दिया देखो, e रेस टू माइनस 1.2 इंटू 1.2 रेस टू 2, ये पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया अपना। उन्होंने, अगर तुमने नोट्स में देखा होगा तो उन्होंने आंसर वैल्यू किस चीज का दिया हुआ है? e रेस टू 1.2 का वैल्यू दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए? e रेस टू माइनस 1.2 चाहिए, तो e रेस टू माइनस 1.2 इज व्हाट? 1/3.32, है ना? तो वो कितना आता है बताओ? 1/3.32 कैलकुलेटर पे 0.3012। ओके, ठीक है। तो क्या है फिर? 1 माइनस e रेस टू माइनस 1.2 को कॉमन लिया अपन ने, 1.2 रेस टू 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो पहला टर्म तो 1 हो जाएगा। 1.2 रेस टू 1 is what? 1.2,
plus 1.2 raised to 2 is what? 1.44 on 2 factorial is 2. बताओ इसका आंसर कितना आता है फिर? e raised to minus 1.2 भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है. 1 minus 0.3012. ये कितना है? 2.2 and plus 0.72. चलो बताओ. पहले ऐड करो फिर मल्टीप्लाई करो, देन -1. है क्या आंसर? 2.2 प्लस 0.72 comes out to be 2.92. 2.92 into 0.3012, which is 0.8795 minus 1 आया 0.1204. Okay, so you can approximate it to 0.12. That is your option C. ठीक है ना? ओके, रिपीट होता क्या आवाज? एको का होता है? नेटवर्क प्रॉब्लम असेल काहीतरी. ओके चलो. अरे ओय अरे भाऊ असं नको करू. काय झालं? नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे काय? कन्फ्यूज केलंस तू. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Number of accidents in a year attributed to taxi drivers in a locality follows Poisson distribution with an average 2. कितना क्या दिया है फिर? m दिया हुआ है ना अपन को. Out of 500 taxi drivers of that area, what is number of drivers with at least 3 accidents in a year? कोशिश करोगे? चलो देखो यार जरा, m का वैल्यू दिया हुआ है उन्होंने 2, at least 3, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ड्राइवर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? व्हाट इज नंबर ऑफ ड्राइवर्स, मतलब हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ड्राइवर्स फाइंड आउट करने हैं. How much is the answer? What the answer?
मंडे ट्यूसडे दोनों के लेक्चर अपलोड नहीं हुए हैं क्या? एक बार मैं देखती हूँ आज कौन से लेक्चर्स अपलोड किए, क्योंकि वो आगे पीछे हो गए ना बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। एवरेज कितना है? 2 है ना, सो m इज इक्वल टू 2। Out of 500 taxi drivers, what is the number of drivers with at least 3 accidents? At least 3 accidents means what? Greater than or equal to 3. So what does it mean? P of 2, P of P of 3, P of 4, P of 5, P of 6. हमें नहीं पता कहाँ पे रुकना है ना? So what I'm going to do is I'm going to subtract what? P of 0, P of 1, P of 2. ठीक है, चलो try to solve this. 1 minus e raised to minus m मतलब e raised to minus 2, m raised to 0, 2 raised to 0 upon 0 factor. यहाँ पे माइनस है ना, तो सारे माइनस हो जाएंगे अंदर. माइनस e raised to minus 2, 2 raised to 1 upon 1 factorial. e raised to minus 2, 2 raised to 2 upon 2 factorial. Any doubt? 1 माइनस e raised to minus 2 को बाहर निकालो, अंदर क्या बचा फिर? 1 प्लस 2 प्लस 4, कितना है फिर ये? 7. e raised to minus 2 का आंसर कितना आता है? 7 आता है, 5 आता है, क्या आता है ये? 2 1 2 raised to 2 सही है ना? 7 आता है ना? नहीं 7 नहीं आएगा रे, डिवाइड बाय 2 है ना यहाँ पे, 4/2 है ना, तो 5 आएगा ना फिर यहाँ पे. तो कितना आता है फिर? e raised to minus 2 फाइंड आउट किया क्या? कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको? हाँ, 2.71 रेज टू माइनस 2 हमें फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको? 2.71 रूट कितने बार? 12 टाइम्स. लिख के दिया था ना मैंने ये मेथड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. उसके बाद क्या करते हैं अपन? -1. उसके बाद क्या करते हैं? इनटू पावर. उसके बाद करते हैं +1, फिर इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, तो ये आ गया तुम्हारा 2.71 रेज टू माइनस 2. एक्चुअली ये सब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. क्यों जरूरत नहीं है? e रेज टू माइनस 2 ही तो फाइंड आउट करना है ना हमें. e रेज टू माइनस 2 इज व्हाट? 2.71 रेज टू माइनस 2. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2.71 रेज टू 2. तो स्क्वायर फाइंड आउट करना कुछ बड़ी बात है क्या? नहीं, कैलकुलेटर पे ये सब मेथड अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं. 2.71 इंटू इक्वल टू, मतलब ये आया डिनोमिनेटर. ध्यान दो अच्छे से, क्या बोला मैंने? 2.71 इंटू इक्वल टू, मतलब ये क्या आया? डिनोमिनेटर. उसका क्या चाहिए अपन को? रेसिप्रोकल. सो रेसिप्रोकल के लिए अपन क्या प्रेस करते हैं? डिवाइड इक्वल टू. सो कितना है फिर ये? 0.1361. तो क्या क्या किया मैंने यहाँ पे? 2.71 इंटू इक्वल टू करने से मुझे क्या मिल गया? स्क्वायर मिल गया. उसके बाद डिवाइड इक्वल टू प्रेस करने से मुझे क्या मिल गया? उसका रेसिप्रोकल मिल गया. सो 2.71 इंटू इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू अगर करोगे तो you'll get what? 0.1361. so 0.1361 into 5 minus 1, it is what? 0.3191. ठीक है, अब हमें क्या करना है? What I need to do? क्या फाइंड आउट करना है हमें? नंबर ऑफ ड्राइवर्स. कैसे मिलेंगे नंबर ऑफ ड्राइवर्स? इस प्रोबेबिलिटी को 500 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ड्राइवर्स is equal to 0.3191 into 500 which comes out to be 159.59. so ये approximately आ जाता है 160. कुछ गड़बड़ है क्या अपनी कैलकुलेशन में? 162 है ना क्लोज वन, तो दैट यू कैन टिक, बट स्टिल
कभी कभी क्या होता है ना, वो लोग ई का वैल्यू बहुत क्लोज लेते हैं, लाइक 1.718, ऐसे क्लोज वैल्यू लेने के कारण कभी कभी आंसर 1 और 2 पॉइंट से यहाँ हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू। तो 160 आया है, 162 यू कैन मार्क। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यस, पक्का अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which probability distribution is appropriate to describe the situation where 100 misprints are distributed randomly throughout the 100 pages of a book? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा यहाँ पे? 100 misprints and 100 pages of book, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा यहाँ पे? There are 100 misprints randomly throughout 100 pages of book. पॉइसन लगेगा? यस। कैसे पता चला? प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/100, क्योंकि टोटल 100 मिसप्रिंट्स है ना, पूरे बुक में टोटल 100 मिसप्रिंट है, तो एक पेज पे मिसप्रिंट आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? 1/100। और टोटल पेजेस कितने अपने पास? 100। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स 100 पेजेस, प्रोबेबिलिटी 1/100। वो 100 में से एक मिसप्रिंट हो सकता है, सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 1/100। and number of trials मतलब 100 pages. Okay, so question number 1 देखो। so number of trials is what? 100 pages and probability is what? 1/100। ठीक है ना? For this distribution, find the probability that page selected at random will contain at least 3 misprints. At least 3 misprints म्हणजे काय फाइंड आउट करायचं? x greater than or equal to 3। तो यहाँ पे m क्या होगा? कौन बताएगा? What is m here? m क्या होता है? What is m? What is formula for m? n into p. So 100 into 1/100, which is what? 1। तो कितना है फिर ये? ग्रेटर देन 3 मतलब क्या करेंगे? 1 minus p of 0, p of 1, p of 2। ठीक है ना? तो कितना हो गया फिर ये? 1 minus p of 0 is what? Yes, nc e raised to m ना, e raised to -1 m raised to r upon 0 factorial minus e raised to -1 m raised to r upon 1 factorial minus e raised to -1 1 raised to 2 upon 2 factorial। कितना आता है बताओ? पॉइंट बना रहा है? चलो देखते हैं फिर। 1 minus e raised to -1, this is 1 plus 1 plus 1/2, this is what? 5/2 and e raised to -1 कितना है? 0.36। ओके, सो कितना आता है फिर? 0.36 into 5 divided by 2, 0.9 and 1 minus 0.9 is what? 0.1।
Okay, so it should be 0.1. Next, 1/5% of blades produced by blade manufacturing factory turn out to be defective. कितना परसेंट है? 1/5%, मतलब 1/5%. Okay, defective. The blades are supplied in packets of 10. एक पैकेट कितने का है? 10 का. Use Poisson distribution to calculate approximate number of packets containing 2 defective blades respectively in the consignment of 1 lakh packets. तो P क्या होगा फिर यहाँ पे? N क्या होगा यहाँ पे? N क्या होगा? Very good. एक इसमें कितना है? 10 है ना? 10 ट्रायल, तो क्या होगा? 10. P क्या होगा? 1/5% बोला है ना उन्होंने, तो P क्या होगा? 1/5 अपॉन 100, बिकॉज परसेंटेज है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2, P is what? 1/5, 1/5%. So 1/5 upon 100. How many blades in one packet? 10 blades in one packet. Okay. तो can you tell me M? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. P को अजीब दिख रहा है वो. 1/500. ठीक है. So M is what? NP. N कितना है? 10. P कितना है? 1/500. कितना है फिर? 1/50. So M कितना आ गया फिर? 1 divided by 50 will give you 0.02. Any doubt? Understood everything? क्या पूछा अभी उन्होंने? Packet containing 2 defective blades. Packet containing 2 defective blades. तो क्या होगा? P of क्या लिखूं फिर मैं? P of x is equal to क्या लिखना पड़ेगा हमें? किसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है? 2 डिफेक्टिव ब्लेड आने का प्रोबेबिलिटी. तो P of x is equal to 2 है ना. So e raised to minus m raised to r upon r factorial. चलो इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, टक से आंसर बताओ मुझे कितना आता है प्रोबेबिलिटी. हाउ मच इज द प्रोबेबिलिटी? टेल मी फास्ट. 20 आ रहा है अप्रॉक्स. Done? I'm not coming to the class every day. Alternate days I'll be there. Monday, Wednesday and Friday. Okay. मतलब फाउंडेशन का जो लेक्चर होगा वो इसका लॉजिकल रीजनिंग का लेक्चर ऑनलाइन होगा. ये अपने लेक्चर्स जो है वो ऑल्टरनेट डेज रहेंगे ऑफलाइन. मतलब अभी आज लिया ऑफलाइन तो फ्राइडे को, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे. चलो क्या हुआ फिर? ये इसका आंसर कितना है? नहीं आया अभी तक. 0.02 रेज टू 2 बोला है ना उन्होंने, तो इट इज व्हाट? 0.004 divided by 2 into e raised to minus 0.02 ना, मतलब 0.9802 into 0.9802 कितना आया फिर वो? 0.0001964. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हाट? पैकेट्स. उन्होंने क्या बोला है? कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स. हमें प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, हमें नंबर ऑफ पैकेट्स पूछे हुए. ओके, तो क्या होता है फिर? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेट्स इज व्हाट? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पैकेट्स, और यू कैन से एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेट्स इज व्हाट? 1 लाख का कंसाइनमेंट है ना, इंटू
0.0001964। डेसिमल शिफ्ट कर दो, 1 2 3 4 5 0 से 1 2 3 4 5 कितना आया ये 19.6, यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 20 पैकेट्स। ठीक है, ओके चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 3, after correcting the proofs of first 50 pages or so of a book, it is found that on an average there are 3 errors per 5 pages. Use Poisson probabilities and estimate the number of pages with 2 errors in a whole book of 1000 pages. बोलो n क्या लोगे, p क्या लोगे? अब एवरेज वर्ड बोला तो है, लेकिन जो उन्होंने आगे इंफॉर्मेशन दिया है दैट इज ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या बोला है उन्होंने यहाँ पे? 3 एरर्स पर 5 पेजेस, मतलब 3/5 हो गया ना उसका प्रोबेबिलिटी, 3 एरर्स पर 5 पेजेस। तो p का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, भले ही उन्होंने एवरेज वर्ड यूज किया है लेकिन दैट एवरेज वर्ड करस्पॉन्ड्स टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि आगे का इंफॉर्मेशन वैसा है, 3 एरर्स पर 5 पेजेस। अगर उन्होंने ऐसा बोला होता इट इज फाउंड दैट ऑन एन एवरेज देयर आर 3 एरर्स, तो हम क्या लिखते थे? उस m को 3 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे 3 एरर्स पर 5 पेजेस बोला है, तो हमें इसको क्या लेना पड़ेगा? p लेना पड़ेगा। सो p इज व्हाट? 3/5, n इज व्हाट? 50 पेजेस। ठीक है, तो m क्या होगा फिर? np होता है ना m, तो 50 इंटू 3/5 which is 30। चलो कोशिश करो, क्या पूछा उन्होंने? we want how many errors? we want 2 errors। It is wrong, Ayusha. It's that 0.6 is wrong actually. ठीक है, 0.6 is wrong. एक मिनट, वो जो 30 है ना वो कैलकुलेटर पे नहीं बैठेगा, e⁻30। एक काम करो, 3 एरर्स पर 5 पेजेस है ना, वो पर 5 पेजेस कट कर दो, इट्स क्रिएटिंग कंफ्यूजन। 3 एरर्स पर 5 पेजेस है ना, वो पर 5 पेजेस जो है वो कट कर दो एंड कीप इट एज 3 ओनली। सो ऑन एन एवरेज देयर आर 3 एरर्स, सो m क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 हो जाएगा फिर। ओके, तो वो 30 बैठ नहीं रहा है, सो इट्स गोइंग टू बी 3। डोंट टेक इट 0.6, इट इज रॉन्ग, इट इज गिविंग यू द प्रोबेबिलिटी। तो m का वैल्यू अभी डायरेक्टली अपने पास है ना, तो क्या हो जाएगा?
So e raised to minus m into m raised to r, r is 2 upon 2 factorial. तो e raised to minus 3 कैसे फाइंड आउट करोगे? 2.71 इंटू इक्वल टू प्रेस करने के बाद स्क्वायर मिलेगा, फिर से इक्वल टू प्रेस करने के बाद क्यूब मिलेगा, डिवाइड इक्वल टू प्रेस करने के बाद -3 मिल जाएगा, e raised to -3, है ना? सही है ना? 2.71 प्रेस किया इंटू इक्वल टू, छोटे छोटे पावर्स के लिए कुछ वो रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 2.71 प्रेस किया इंटू इक्वल टू मतलब स्क्वायर मिला, फिर से इक्वल टू मतलब क्यूब मिला, अब डिवाइड इक्वल टू मतलब e raised to -3 मिला, विच इज 0.05 इंटू 3 स्क्वायर मतलब इंटू 9 divided by 2, which comes out to be 0.2261. तो ये हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। अब 1000 पेजेस में कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है ना। हाउ मेनी इन 1000 पेजेस? सो इन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेजेस is equal to 1000 into 0.2261, which is 226.1. ऊपर का रिपीट हुआ है क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन, इट इज रिपीटेड। Book contains 100 misprints distributed randomly throughout 100 pages. What is probability that a page observed at random contains at least 2 पूछा है बस उन्होंने, और कुछ अलग नहीं है, at least 2। तो बोलो फिर at least 2 मतलब क्या होता है? पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ उसको रिलेट करो, n एंड p के वैल्यूज देखो क्या है। चलो कितना आया फिर? n कितना है अपने पास? 100। p कितना है अपने पास? 1/100। m कितना हुआ? np विच इज 1। फिर एटलीस्ट कितना बोला है उन्होंने? एटलीस्ट 2 मिसप्रिंट्स, मतलब p ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो कैसे करोगे फिर इसको? 1 माइनस p ऑफ 0 एंड p ऑफ 1, करेक्ट। 1 माइनस p ऑफ 0 प्लस p ऑफ, तो 1 minus e raised to minus 1, 1 raised to 0 upon 0 factorial minus e raised to minus 1, 1 raised to 1 upon 1 factorial। तो 1 minus e raised to minus 1 आया, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा। तो e raised to minus 1 मतलब 2.71 का रेसिप्रोकली तो चाहिए हमें, e raised to minus 1, तो 2.71 डिवाइड इक्वल टू विच कम्स आउट टू बी 0.369। उन्होंने भी दिया है कुछ तो वैल्यू ना, हाँ दिया हुआ है। 1 minus 0.369 into what? 2। कितना आता है फिर ये into 2 करने के बाद? It comes out to be 0.738। minus 1 कर दो, you will get it as 2619। ठीक है?
ओके, अंडरस्टूड। और अगर पेजेस फाइंड आउट करने हैं तो इसको एक्चुअली दिया नहीं है उन्होंने कितने का बुक है, ठीक है, ऑलराइट। प्रोबेबिलिटी पूछा उन्होंने सिर्फ, ठीक है, समझ रहा है यहाँ तक? यस। अगर रेगुलरली किया हुआ है अटेंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो ही समझ में आएगा, अगर बीच बीच में गैप्स हुए हैं तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि पूरा सीक्वेंशियल है। बाइनोमियल से जाके तुम लोग नॉर्मल तक अटेंड करते हो, नॉर्मल तो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाइनोमियल से एटलीस्ट पॉइजन, ये दो चीजें भी तुम लोग करते हो तो भी काफी सारे थ्योरी क्वेश्चंस भी इसमें कवर हो जाते हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी कवर हो जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल भले ही पूछते नहीं है ज्यादा, लेकिन हम स्किप नहीं कर सकते बिकॉज इट इज देयर इन योर सिलेबस, ठीक है, अठोता है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलो टाइप 8, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला। मतलब हमने जो फॉर्मूला यूज किया अभी तक, क्या यूज किया अपन ने फॉर्मूला अभी तक, p ऑफ x इज इक्वल टू r e रेज टू माइनस m रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हमने अभी तक यूज किया। अब इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज करके हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, जैसे कि देखो ये फॉर्मूला है, उसके बाद मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम लोगों ने बाइनोमियल में भी देखा था। In case of binomial, what is mean? NP. What is variance? NPQ. What is standard deviation? Under root of NPQ. तो वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला है फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस जो है वो दोनों सेम होते हैं। मीन इज इक्वल टू वेरिएंस विच इज m. m is your mean or variance. Then standard deviation is square root of variance, which is square root of m. ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस विच इज स्क्वायर रूट ऑफ m. तो यस, लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्या पूछा उन्होंने, x इज ए पॉइसन वेरिएबल, p ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 4, डिटरमाइन मीन वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, तो क्या क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3, p ऑफ x इज इक्वल टू 4, determine mean, variance and standard deviation, ये तीनों चीजें हमें फाइंड करनी है। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला है अपने पास, ये लगाना पड़ेगा। r के जगह पे कौन है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे फिर e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू r, r के जगह पे कौन है 3 है ना, तो डिनोमिनेटर में भी कौन आएगा 3 फैक्टोरियल आएगा, इक्वल टू r के जगह पे यहाँ पे कौन है 4 है, तो राइट हैंड साइड में r के जगह पे कौन आएगा 4 आएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको, कितना आया e रेज टू माइनस m, e रेज टू माइनस m विल गो, है ना, उसके बाद m क्यूब अपॉन 6, m रेज टू 4 को कैसे लिखेंगे, m क्यूब एंड m अपॉन 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 होता है, सही है ना, m क्यूब और m क्यूब गया, कितना बचा फिर ये 24 अपॉन 6 इज इक्वल टू m, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 4। क्या पूछा उन्होंने, मीन पूछा है, वेरिएंस पूछा है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो मीन एंड वेरिएंस तो दोनों सेम होते हैं इसके लिए, है ना, सो मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट मतलब रूट ऑफ 4 विच इज 2। समझ में आया ये पैटर्न, कुछ नहीं, सिंपल है, आसान है। अगला क्वेश्चन बताओगे फिर मुझे आंसर सॉल्व करके, चलो बताओ नेक्स्ट।
2 आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ? सेम क्वेश्चन है, सेम। कितना है आंसर? m is equal to 4. ओके, 2 आ रहा है। e raised to minus m, m raised to 1 upon 1 factorial, e raised to minus m, m raised to 2 upon 2 factorial. तो ये दोनों तो गए, m square is there, m is there, m square is m into m upon 2. This and this will go. Correct ना? So काय आलं मग? 2. बरोबर ना? It should be 2, not 4. Mean ही पूछा है उन्होंने ना? Mean of x. That is what is asked to you. Mean is asked to you. All right. समझ में आया? चले फिर आगे पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है उन्होंने? X is a Poisson variate with parameters m is equal to 1 and we need to find out the probability from 3 to 5. पहले बताओ, मैंने एकदम पहले क्लास में क्लासिफिकेशन दिया था, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कम अंडर व्हाट? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, आई मीन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे क्लासिफिकेशन दिया था मैंने, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट में दो आते हैं, एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आता है। कंटिन्यूअस में सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो व्हाट आई हैड सेड कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट में क्यों कन्वर्ट करते हैं अपन, डिस्क्रीट में क्यों कंसीडर करते हैं अपन? बिकॉज दे कैन टेक द वैल्यूज 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यूज लेते हैं वो। लेकिन अगर तुम कंटिन्यूअस की बात करोगे, तो इट कैन टेक 1.2 3.4 1.32 ऐसे भी वैल्यूज वो ले सकते हैं। लेकिन डिस्क्रीट में कैसे वैल्यूज होते हैं? कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं होते, 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में? दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 लेस देन 5। तो अब 3 एंड 5 के बीच में तो वैसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, 3.5 4.5 6.6 सॉरी 4.75 ऐसे बहुत सारे नंबर्स रहेंगे। लेकिन ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्क्रीट है, तो वैल्यूज सिर्फ कंप्लीट वैल्यूज आएंगी। तो 3 एंड 5 के बीच में कंप्लीट वैल्यू कौन सी है? 4। सो दिस इज व्हाट p ऑफ 4। ठीक है, तो m कितना दिया हुआ है अपन को? 1 दिया हुआ है। तो कैन यू फाइंड आउट p ऑफ 4 नाउ? चलो बताओ जल्दी, p ऑफ 4 कितना आता है? e raised to -1 का वैल्यू भी उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी।
हाउ मच इज द आंसर? 0.015 आ रहा है क्या? यस, ओके. सो e raised to minus m into m raised to r. r is 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब r फैक्टोरियल होता है ना. तो e raised to minus 1 कितना है फिर? 0.36783. 1 raised to 4 is 1. 4 फैक्टोरियल इज 24. ठीक है, तो कितना आया फिर ये? 0.36783 डिवाइडेड बाय व्हाट? 24. 0.015. ठीक है, अंडरस्टूड. नेक्स्ट, if x is Poisson variate with standard deviation 1.5, root of 1.5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर सकते हो, कोशिश करोगे? चलो कोशिश करो एटलीस्ट, एक 1 मिनट. क्वेश्चन नहीं है उसमें? अच्छा, नोट्स नहीं तुझ्याकडे का? अच्छा अच्छा अच्छा, रूट ऑफ 1.5. स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ 1.5. तो यहां से हमें वेरिएंस मिल सकता है ना. Square root of variance is standard deviation. So variance is 1.5 है ना. तो यहां से एक और एक इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा क्या? मीन. करेक्ट, बिकॉज मीन इज इक्वल टू वेरिएंस. है ना. फिर उसके बाद यस, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट? प्रोबेबिलिटी फ्रॉम -1.8 to 2.1. कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स है इसके बीच में? -1.8 से 2.1 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? P of 0 एक आएगा, 0 भी तो आएगा ना, -0 भी आएगा, P of 0 आएगा, 1 आएगा और 2 भी आएगा. मतलब ये तुम्हें फाइंड आउट करना है. तो यस, क्या हो जाएगा ये? e raised to -1.5, 1.5 raised to 0, e raised to -1.5, 1.5 raised to 1, e raised to -1.5, 1.5 raised to 2. तो अभी सबसे बड़ा सवाल है कि e raised to -1.5 फाइंड आउट करना है ना हमें. क्या क्या है अंदर? ये 1 प्लस here I am having what? 1.5. Here I am having what? 2.25 divided by 2. चलो try to find out e raised to -1.5 कितना आता है बताओ. अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके फिर e की 72 लेके देखो. फिर वो 718 होता है ना आगे, तो कोई लोग 72 लेते हैं उसको. मतलब हमें e raised to -1.5 फाइंड आउट करना है ना, तो वो कभी 2.718 है ना वो, तो 2.71 लेते हैं, कोई 2.72 लेते हैं. तो 2 लेके चेक करते हैं अपन.
चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट इज कैलकुलेटर मेथड? एंटर ए नंबर √12 times -1 into power +1 into equal to 12 times. चलो पिछले क्लास में लिख के दिया था मैंने. एट द एंड डिवाइड इक्वल टू करना पड़ेगा बिकॉज पावर इज नेगेटिव. चलो 2.71 प्रेस करो कैलकुलेटर पे जिनको नहीं समझ में आ रहा है. 2.71 किया. फिर √12 टाइम्स 1 2 3 एक मिनट. 7 2 कर रहे हैं ना अपन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. उसके बाद क्या करते हैं अपन? -1. उसके बाद क्या करेंगे? इनटू पावर. पावर के टाइम पे -1.5 नहीं लेना है, 1.5 लेना है. ठीक है. फिर उसके बाद +1. अब इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितना आया ये? 4.48. बट एट द एंड क्या करना है हमें? डिवाइड इक्वल टू करना है. क्यों? क्योंकि अपने पावर में नेगेटिव नंबर है ना. तो डिवाइड इक्वल टू से कितना आएगा? 0.2229. आया सबका? यस. तो 0.2229 जो है उसको मल्टीप्लाई करो फिर ये ब्रैकेट वाले टर्म से. 0.2229 इंटू कितना है फिर ये? 1 + 1.5 प्लस कितना आता है ये? 1.125 ना. 2.25 डिवाइडेड बाई 2 1.125 इंटू 0.2229 कितना आया? 0.80. हाँ 223 भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आ रहा है आंसर 0.8080 फाइनल. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब क्या दिया है उन्होंने? बी 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 जो सब क्वेश्चन है उसमें क्या बोला उन्होंने? p of x लेस देन और इक्वल टू 3. किस चीज का साइन है ये? वर्टिकल लाइन किसका साइन है? हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. दिस व्हाट? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो क्या करते हैं फिर अपन? क्या फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? ना. तो ए की जगह पे ये पूरा टर्म है, बी की जगह पे ये पूरा टर्म है, तो उनको रख दो वहां पे. p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन p ऑफ b. p इज व्हाट? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो मुझे एक बात बताओ फिर, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन रीजन होता है. तो ये 3 है, ये 1 है. बोलो फिर कॉमन रीजन कौन सा है? x लेस देन और इक्वल टू 3 मतलब यहां से यहां तक इंक्लूडिंग 3, यहां से यहां तक इंक्लूडिंग व्हाट? 3. ठीक है. x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब यहां से यहां तक इंक्लूडिंग 1. तो ये बेसिकली हुआ क्या? p ऑफ 1 से लेके 3 तक, लेकिन उसके बीच में तो सारे डेसिमल वैल्यूज है तो उनको नहीं लेंगे अपन. तो सिर्फ क्या लेंगे? 1 एंड 3 को लेंगे. अंडरस्टूड और नॉट? क्या है यहाँ पे? लेस देन और इक्वल टू 3. 3 को पकड़ के 3 के पीछे जाना है.
1 को पकड़ के 1 के आगे जाना है क्योंकि ग्रेटर देन 1 है। तो हम 1 and 3 के बीच के और वैल्यूज तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज देयर आर फ्रॅक्शन्स है ना। आणि आपलं डिस्ट्रीब्यूशन कोणतं आहे? पॉइसन. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? डिस्क्रीट. ओके, तो डिस्क्रीट में हम सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज लेते हैं, डेसिमल नहीं, फ्रैक्शन नहीं। ओके, तो क्या आएगा फिर यहाँ पे? p of 1 प्लस p of 3। p of x ग्रेटर और इक्वल टू 1 मतलब क्या हो जाएगा? वो 1 माइनस p of 0 है ना। p of x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 माइनस p of 0। तो अब तुम्हारा टास्क है इसको फाइंड आउट करना। चलो फास्ट। e रेज टू माइनस 1.5 की वैल्यू कितनी आई थी? 0.22223 आई गेस, 29 ना, मतलब वो 3 आएगी। 0.2223 ऐसा कुछ तो 222, अच्छा 229 था तो वी कैन मेक इट 223। 0.2229 को 0.223 कर सकते हैं। चलो बताओ इसका आंसर। ओ ओ ओ ओ 1 and 3 के बीच में p of 2 भी है। हाँ, p of 2 लेना पड़ेगा, सॉरी 2 भी तो है ना बीच में, 2 भी है ना इंटीजर 1 and 3 के बीच में, तो p of 2 भी लेना पड़ेगा। यस, चलो बताओ फटाफट इसका आंसर मुझे भी। आया किसी का आंसर? टाइम लगेगा थोड़ा, बट यस आना चाहिए जल्दी। जीरो 0.92। Okay, so e raised to minus 1.5 into 1.5 raised to 1 upon 1 factorial plus 3 भी है ना, so e raised to minus 1.5 1.5 raised to 3 upon 3 factorial plus e raised to minus 1.5 1.5 raised to 2 upon 2 factorial plus whole divided by 1 minus p of 0 1 minus e raised to minus 1.5 1.5 raised to 0 upon 0 factorial। ठीक है, तो क्या हुआ फिर? ये e raised to minus 1.5 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा फिर? 1.5 बचा।
ये क्या है 1.5 रेज टू 3/6 प्लस दिस इज व्हाट 1.5 रेज टू 2/2 करेक्ट. नेक्स्ट 1 माइनस ई रेज टू माइनस 1.5. तो अभी ब्रैकेट के अंदर जो है वो कितना आता है वो देखते हैं पहले. 1.5 रेज टू 1.5 into equal to divided by 6. It comes out to be 0.5625. E raised to minus 5 कितना था 0.223. 1.5 plus 0.5625 plus 1.5 raised to 2 divided by 2, which is 1.125. होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.223. कितना आता है फिर ये सबका एडिशन कर देते हैं ब्रैकेट में जो भी है. प्लस 0.5625 प्लस 1.5 is equal to 3.1875 into 0.223. It comes out to be 0.7108. 1 minus 0.223 कितना आता है 1 minus 0.223 0.227. दोनों का डिवीजन कर दो. Zero point 9148. Very good. 0.9148. Understood? Okay. So this is the answer for your conditional probability part. Next 9-2 कर सकते हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अप्रोक्सीमेट करना है तो ठीक है. चलो नेक्स्ट अब क्या है. If standard deviation of Poisson variate is 2, what is probability that standard deviation of Poisson variate is what 2. वेरिएंस कितना हो गया वेरिएंस इसका स्क्वायर 4. Variance is nothing but mean. In case of Poisson distribution, variance is nothing but what? Mean. So m is equal to what? 4. अब क्या ढूंढना है अपन को? Probability that p of x is lying between 1.5 and 2.9. क्या हो जाएगा फिर? कौन आता है दोनों के बीच में? Complete number कौन सा है दोनों के बीच में? 2. p of 2. चलो फाइंड आउट करो फिर p of 2. इतना टाइम लगता है p of 2 के लिए. e raised to minus m raised to r upon r factorial. e raised to minus 4 कैसे फाइंड आउट करोगे? वो तरीका भी लगा सकते हो. देखो कभी कभी सिंपल वे से भी आंसर आ जाता है. जरूरी नहीं कि एवरी टाइम यू विल हैव टू यूज दैट कैलकुलेटर मेथड. So I'm taking it as 2.72 raised to minus 4. तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 1 upon 2.72 raised to 4. raised to 4 फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है ना.
कैसे? 2.72 इंटू इक्वल टू से हमें क्या मिल गया? स्क्वायर मिल गया। फिर से इंटू इक्वल टू किया, क्या मिल गया? रेज टू 4 मिल गया। देखो ध्यान दो, दोनों में डिफरेंस है। 2.72 इंटू इक्वल टू प्रेस करते हो, फिर से इंटू इक्वल टू प्रेस करते हो, तो तुम्हें यहाँ पे रेज टू 2 मिल जाएगा, यहाँ पे रेज टू 4 मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम 2.72 इंटू इक्वल टू प्रेस करते हो तो यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा, फिर से इक्वल टू प्रेस किया तो रेज टू 3 मिल जाएगा। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यही भी तुम लोगों को मिल रहा है ना रेज टू 4, तो क्यों इतना बड़ा मेथड करने का? तो कितना आता है फिर वो? 54.73। लेकिन यहाँ पे माइनस पावर है तो डिवाइड इक्वल टू करना पड़ेगा। कितना आया फिर ये? 0.01826। उसको अपन 3 कर देते हैं, तो कितना हो गया फिर ये? 0.0183 इंटू 16/2 इंटू 8 कर लो सीधा। 0.1464। अगर आई गेस 0.271 लिया तो शायद वो आंसर आता होगा आयुषा। 0.41485 आई गेस। हाँ। सो क्वेश्चन नंबर 6, इफ मीन ऑफ पॉइसन वेरिएबल इज 1, मतलब m दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है आगे? probability that x is equal to takes the value at least 1, at least 1 मतलब greater than or equal to 1, तो क्या करना पड़ेगा? 1 minus p of 0। चलो फाइंड आउट। कितना आया? 0.63। 1 minus e raised to -1, 1 raised to 0 upon 0 factorial, है ना? r 0 है ना? 1 minus e raised to -1 तो बहुत आसान है। 2.72 का सीधा क्या करना है अपन को? 2.71 ले लो या फिर 70, तो डिवाइड इक्वल टू, सो इट इज 0.369, उसको -1 कर देना बस। 6.63। ठीक है ना? नेक्स्ट, यस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक करेक्शन था यहाँ पे पिछले इसमें। यस, पेज नंबर पे तो x बार अपॉन सिग्मा लिखा हुआ है, वहां पे करेक्शन है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इट शुड बी वेरिएंस अपॉन x बार, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार, पे तो मिस्टेक है वो। पेज नंबर 240, पेज नंबर 240 पे मिस्टेक है। x बार अपॉन सिग्मा किया है, दैट शुड बी सिग्मा अपॉन x बार।
एकदम लास्ट सेकंड लास्ट लाइन, ओके, सिग्मा अपॉन एक्स बार, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100, पेज नंबर 240 पे। अब क्या बोला उन्होंने, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दिया हुआ है 50, what is probability that x would assume only non-zero values, only non-zero values मतलब जीरो नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 6 यही वैल्यूज चाहिए हमें, दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन जीरो वैल्यू। अब पहले तो हमें m फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर m हमारे पास नहीं है तो बाकी सब फाइंड आउट करने से कोई मतलब नहीं। तो ये क्या है, x बार क्या है, मीन, सो मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में m होता है ना, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट, m। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फिर, वेरिएंस अगर m है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, रूट m, because standard deviation is square root of variance, so standard deviation is what, root m। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दिया हुआ है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, रूट m, एंड मीन कितना है m इनटू 100। तो डिनोमिनेटर में m है, उसको क्या लिखेंगे, रूट m इंटू रूट m लिख सकते हैं अपन, है ना। क्या है फिर ये, रूट m इस साइड में 100 अपॉन 50, so m is how much, 4, m is how much, 4, ठीक है। सो m अगर 4 है तो इसका मतलब अब हम नॉन जीरो वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉन जीरो वैल्यूज मतलब जीरो नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 6 चलेगा। तो क्या हो जाएगा फिर उसका मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x मतलब 1 में से 0 को माइनस करना पड़ेगा फिर से, बिकॉज आई वांट व्हाट, नॉन जीरो वैल्यूज, सो 1 माइनस p ऑफ 0। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस। कितना आया, 0.9817 e raised to minus m raised to r upon r factorial 1 minus e raised to minus 4, e raised to minus 4 कितना होता है, 2.72 into divide equal to minus 1, 0.9817, ठीक है। नेक्स्ट, probability of non-zero value of Poisson distribution is 1 minus e raised to minus 2.5. Determine the standard deviation of the distribution. Okay, चलो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 में,
प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड आउट करना है? नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x and that is given to you 1 minus e raised to minus 2.5 ये दिया हुआ है। अब हमें पता है कि उसका मीन वगैरह क्या है? नहीं पता। अज्यूम करते हैं कि उसका मीन m है, तो क्या हो जाएगा फिर? e raised to minus m। नॉन जीरो मतलब क्या होता है? 1 minus p of 0 होता है, 1 minus p of 0 होता है। दिस इज व्हाट 1 minus e raised to minus 2.5। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके तो ये 1 और ये 1 निकल गए, फिर तो क्या बचा फिर? p of 0 is equal to e raised to minus 2.5। अब हम p of 0 का फॉर्मूला लगाते हैं ना। क्या है p of 0 का फॉर्मूला? e raised to minus m, m raised to 0, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू e raised to minus 2.5। अब ये तो सब कुछ 1 है, m raised to 0 is 1, 0 फैक्टोरियल is 1, तो क्या बचा फिर? e raised to minus m is equal to e raised to minus 2.5। okay so m is how much? 2.5। यहां तक किसी को कोई डाउट है? देखो जरा, नॉन जीरो वैल्यू मतलब जीरो को हटाना है। जीरो को हटाना है मतलब 1 minus p of 0। उसके बाद what I did, I equated the terms, so e raised to minus m, m raised to 0 upon 0 factorial is equal to e raised to minus 2.5। तो m is equal to what? 2.5। ठीक है, उसके बाद अब m हमें 2.5 मिल गया, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है ना। m क्या होता है तुम्हारा? मीन भी होता है, वेरिएंस भी होता है। ओके सो m इज व्हाट? मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू 2.5, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस व्हिच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2.5। तो कितना है फिर? 2.5 का स्क्वायर रूट देखो, 1.58। समझ में आया? ओके अंडरस्टूड। नेक्स्ट, थक गए नहीं ना? चलो नेक्स्ट, ये खत्म कर देते यार, ये क्वेश्चंस खत्म कर देते तेरा। इसमें से कुछ कुछ तो मैं होमवर्क के लिए दूंगी क्योंकि वो रिपीटेड है, आई मीन पैटर्न रिपीटेड है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है दैट यू कैन डू, बट चलो ठीक है सॉल्व कर लेते। कितना टाइम लगता है सॉल्व करने को, है ना? क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? A random variable x follows Poisson distribution with coefficient of variation 50. What is the value of? Coefficient of variation दिया हुआ है उसका। अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। कैसे किया था? Poisson distribution के लिए क्या अप्लाई किया था अपन ने? I mean ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100, दिस इज 50। सिग्मा मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। वेरिएंस इज व्हाट? m, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट? रूट m अपॉन m इंटू 100, 50 इक्वल टू रूट m। और m को कैसे लिख सकते हैं अपन? रूट m इंटू रूट m लिख सकते हैं। तो ये कितना आया फिर? रूट m इक्वल टू 100 अपॉन 50, सो रूट m इज 2, सो m इज 4। ट्राई करोगे अभी आगे? चलो ट्राई करो। क्या पूछा है उन्होंने? p of x greater than 1 and x greater than 0। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना है यहाँ पे। त्यावेळेस कुठला पेपर टफेस्ट होता ग श्रद्धा? सगळ्यात अवघड कोणता पेपर होता? तू जो अटेम्प्ट केला तुमच्या बॅच का? लॉचा का अवघड गेला? फर्स्ट म्हणजे एकदम न्यू सब्जेक्ट आहे तो, लँग्वेज पण थोडीशी हार्ड आहे।
मॅथ्स कसा होता? इझी होता ना? थिअरी जास्ती होती माझा. मोस्टली 25 मार्क्सची थिअरी कुठे विचारतात का? स्टॅट्स मध्ये सगळी थिअरी होती. आणि हा, which is common region in numerator? Is there any common region? Here is 0, here is 1. X greater than 0, na? X greater than 0. But is it including 0? No, because there is no equal to sign here. So it is not including 0. X is greater than 1. X is greater than 1. But is it including 1? No, it is again not including 1. Okay. So what it is? What is common region? This is common region. Greater than 1 is the common region. Correct है ना? So greater than 1 मतलब क्या होगा? 1 माइनस सिर्फ P0 होगा क्या? नहीं, यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो 1 भी आएगा उसमें. अगर ऐसे होता है सिचुएशन x greater than or equal to 1, in that case we take it as 1 minus what? P of 0. लेकिन यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो यहाँ पे किसको माइनस करना पड़ेगा? 1 को भी माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, तो 1 माइनस P of 0, P of 1. एंड नीचे यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा? 1 माइनस P of 0. समझ में आया ना? e raised to -4 का वैल्यू ले लो. 0.0183. डन? नहीं अभी तक. चलो कितना आ रहा है फिर? 1 माइनस e raised to -4, 4 raised to 0 upon 0 factorial minus e raised to -1.4, sorry, e raised to -4, 4 raised to 1 upon 1 factorial whole divided by 1 minus e raised to -4, 4 raised to 0 upon 0 factorial. 0.925 is perfect answer. आ रहा है? Good. So 1 minus e raised to -4, ये 1 आया यहाँ पे, प्लस 4 अपॉन 1 माइनस e raised to -4, ये तो 1 हो जाएगा, है ना? तो 1 हो जाएगा. नेक्स्ट अब क्या होगा? 1 माइनस e raised to -4, e raised to -4 का वैल्यू दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है उन्होंने? 0.0183 into 5 upon 1 minus 0.0183. कितना है फिर ये? 0.0183 into 5 कितना था वो? करेक्ट, 9085. 0.9085 अपॉन कितना आ रहा है? एंड ये जो है पूरा मिला के इट शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन को ना
थोड़ा सा मॉडिफाई करो। हाँ, यहाँ पे कॉमा दे दो बीच में कॉमा दे दो। वो जो है ना 2 इंटू पी ऑफ 3 इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, उसके बाद कॉमा दे दो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10, 3 into p of x is equal to 2 equal to p of x is equal to 4, then find out p of x is equal to 3. Chalo, try to solve this. यहां से m का वैल्यू मिल जाएगा तुम लोगों को, m रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल। अच्छा, मिल गया m का वैल्यू, e raised to minus m, e raised to minus m will go. So what is left? 3/2 e raised to यहाँ पे m स्क्वायर है, यहाँ पे m raised to 4 है, तो यहाँ पे m स्क्वायर बचा 24। कितना है फिर m? थर्टी सिक्स आता है ना। एम स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 36 है तो m कितना होगा 6। हमें क्या पूछा है? p ऑफ x इज इक्वल टू 3। ओके, सो p ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज व्हाट? e रेज टू माइनस m रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल। तो e रेज टू माइनस 6 फाइंड आउट करना कुछ बड़ी बात है क्या? 2.72 इंटू इक्वल टू करोगे तो इट वुड बी स्क्वायर, फिर से इक्वल टू थर्ड पावर, फिर से इक्वल टू फोर्थ पावर, फिर से इक्वल टू फिफ्थ पावर, फिर से इक्वल टू सिक्स्थ पावर। हमें क्या चाहिए? -6। सो डिवाइड इक्वल टू प्रेस करो, यू विल गेट इट एज 0.00246 इंटू 6 क्यूब। क्या होता है 6 क्यूब? 216 डिवाइडेड बाय 6। कितना है फिर ये फाइनल आंसर? करेक्ट 9 कर दो इसको। अंडरस्टूड? यस। क्वेश्चन नंबर 13 पहले करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 बाद में करेंगे, 13th एंड 11th करेंगे। अभी 13th करो, चलो फास्ट। p of x is equal to 0, p of x is equal to 1 एंड देन k हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले इनको यूज करो और m फाइंड आउट करो। चलो कितना आया m? अच्छा, k का वैल्यू आ गया आयुषा। m कितना आया? बनाता क्या? सो e रेज टू माइनस m रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस m रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस m will go, m रेज टू 0 is 1, 0 फैक्टोरियल is 1, so m is equal to 1। ये इनमें से किसी भी एक का वैल्यू फाइंड आउट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके, चलो 0 सिंपल है तो हम 0 को कंसिडर करते हैं।
तो p of x is equal to 0 is your k. x is equal to 1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So p of x is equal to 0 means what? E raised to minus m raised to 0 upon 0 factorial is equal to k. And what is m? 1 है ना. तो कितना है फिर e raised to minus 1? 2.72 का रेसिप्रोकल which is 0.3676. ठीक है ना. अब 11th करते हैं पहले, 12th अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. 11th करते हैं पहले. वैसे 12th भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते, सिंपल है वो यार. मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा के वगैरह देख के थोड़ा ये हो जाएगा. ठीक है, चलो 11th. 9 p of x is equal to 4 plus 90 p of x is equal to 6 equal to p of x is equal to 2. Then find the value of x less than or equal to 1. Chalo, try to solve this. What it would be? Expression तो लिहिलंच असेल सगळ्यांनी. e raised to minus m raised to 4 upon 4 factorial 92 e raised to 90 ना. हाँ 90 नहीं वो e raised to minus m raised to 6 upon 6 factorial. Then here it is e raised to minus m raised to 2 upon 2 factorial. तो क्या हो जाएगा? e raised to minus m e raised to minus m e raised to minus m will cancel. m square भी निकल जाएगा. तो क्या बचेगा फिर यहाँ पे? 9m square upon 24. यहाँ पे क्या बचेगा? 9m raised to 4 upon 720 is equal to 1 upon. ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो. 3 3 जा 3 8 जा, ये कट हो गए. 9 1 जा 9 8 जा. ठीक है, यहाँ पे भी 8 कर देते हैं, एडजस्ट 8 एडजस्ट कर देते हैं, तो सारे 8 भी हटा देंगे. तो क्या बचा फिर? 3m square plus m raised to 4 is equal to 4. तो कितना है? m raised to 4 plus 3m square minus 4 is equal to 0. अब इसको कैसे लिखेंगे? m raised to 4 को m square का स्क्वायर plus 3m square minus 4 is equal to 0. Multiplication should be minus 4, addition should be plus 3. Which are the numbers? minus 1 plus 4. ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स क्या है? m square minus 1 m square plus 4 is equal to 0. तो m square is equal to 1 and m square is equal to minus 4. तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं. So which is the answer? m is equal to plus 1. This is the answer. और क्या पूछा है उन्होंने? What they have asked? They have asked us to find out what? P of x less than or equal to 1. क्या हो जाएगा ये? P of 0 plus P of 1. Problem? Understood?
तो इसका वैल्यू कितना आता है बताओ, इसका वैल्यू यार फाइंड आउट कर सकते हो अभी तुम लोग ना। बताओ कितना आता है इसका वैल्यू। आया 7 2 e रेज टू -1 है ना अपने पास, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। e रेज टू -1 मतलब 2.771 लिया क्या तूने? अच्छा ओके 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 2.72 डिवाइड इक्वल टू इंटू 2, so it's 7352। अगर 72 लिया 2.72 लिया तो 7352। कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? अंडरस्टूड? सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अरेंजमेंट करनी है एक्सप्रेशंस को और कुछ नहीं है। चले फिर क्वेश्चन नंबर 12 खत्म कर देते हैं, इजी है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस के वगैरह की वजह से मैं बोल रही थी। P of x is equal to k plus 1। क्या लगाएंगे यहाँ पे फिर से? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। सो e raised to minus m, m raised to k upon k factorial, e raised to minus m, m raised to k plus 1 upon k plus 1 factorial, e raised to minus m, e raised to minus m, वो है ना। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं, k plus 1 factorial को इस साइड शिफ्ट करते हैं, और इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं। यहां तक कुछ प्रॉब्लम है? यस, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? यहां तक कुछ प्रॉब्लम है? पक्का? अब ये k प्लस 1 फैक्टोरियल को अपन कैसे स्प्लिट करेंगे? k प्लस 1 to k factorial, can I say this upon k factorial? Can we write this k plus 1 factorial को k plus 1 into k factorial लिख सकते हैं ना आराम से, जैसे अपन 5 factorial को 5 into 4 factorial लिखते हैं। यहाँ पे रूल्स ऑफ इंडाइसिस लगाएंगे, m raised to k plus 1 minus k। अब क्या हो जाएगा, ये कट हो गए, what is left, k plus 1 is equal to, ये भी कट हो गए, m। क्या पूछा उन्होंने? वेरिएंस। हमें क्या मिला है, मतलब क्या होता है, वेरिएंस ही होता है ना। सो m इज नथिंग बट मीन एंड वेरिएंस। समझ में आया? सिंपल था ना। तो अभी बचता है, अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा टफ है, अब लिटरली पागल हो जाते हैं कोई कोई क्वेश्चन देख के। बी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टॉप हियर नाउ, ओके।